2 फ्रेंड है। तो आज हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा हम अंक क्यों चेंज करेंगे, बाकी से में रहेगी। जैसे में कहा जाए कि यहाँ पर जितने भी हम थ्योरी के रूप में हिंदी लिखे रहे हैं ना, ये सब से में रहेगा और यहाँ पे भी। लेकिन बीच में का जो आपको रफ इसने किया है कि यहाँ को हम जब अपने से बनाएंगे ना और आपको समझाएंगे तो बेहतर समझ में आएगा, इसलिए कहते हैं रफ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा इस टाइप का था, 11 और स्क्वायर रूट 5 था। देखिए जहाँ 11 और स्क्वायर रूट 5 था ना, वहाँ पर हम क्या किया है कि रफ कर दिया। देखिए यहाँ भी था, यहाँ भी था, हम सब रफ कर दिया है। रफ करने का यह है कि वहाँ पर अंक चेंज होगा, जो हम यहाँ पर अंक चेंज करना चाह रहे हैं। तो चलिए हम अंक चेंज करके इसी विधि के द्वारा हम बना करके दिखाते हैं, जो आपको एग्जाम में आता है। एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, क्वेश्चन नंबर जो हम 8 में बताएंगे तो वहीं आपके एग्जाम में आएगा, ये गारंटी है। अंक चेंज करेगा थोड़ा सा, लेकिन उसी टाइप का आएगा। देखिए हम बनाते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन थी, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे आपको 3 + 2 और स्क्वायर रूट 5। ध्यान दीजिए, इतना करेंगे और एग्जाम में आपको इसी टाइप का देगा। एग्जाम में क्या करेगा, यहाँ का अंक आपका चेंज कर देगा। जैसे मैं मान चलिए यहाँ 3 दिया है तो 4 करके, और यहाँ 2 दिया तो यहाँ कर देगा प्लस, और यहाँ कर देगा 8 और स्क्वायर रूट 6 कर देगा, 10 कर देगा। ऐसे ही क्वेश्चन देता है, ठीक ना। तो नियम एक ही है, विधि भी एक ही है, बाकी सब काम आपका क्या है, दिमाग का काम है। दिमाग का काम क्या कि जितना भी थ्योरी के रूप में हम हिंदी लिखे हैं उसको आपको अपने दिमाग में रखना बहुत जरूरी होगा, ठीक ना। तो चलिए आप अपने दिमाग में रखिएगा, हमें बेहतर समझ में आएगा। ध्यान दीजिए अब क्या होगा, क्वेश्चन में क्या है 3 + 2 और स्क्वायर रूट 5। यहां पर हम क्या करेंगे, माना कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय संख्या, ये संख्या है अपरिमेय, यानी जहां जहां 11 और स्क्वायर रूट 5 थी ना, वहां वहां हम इस अंक को लिखेंगे 3 + 2 और स्क्वायर रूट 5। तो देख दीजिए यहाँ पे 3 + 2 और स्क्वायर रूट 5, देख दिया, दिक्कत नहीं है। एक परिमेय संख्या है कि हमें बता दिया है, क्योंकि भी मान्य है, हम कुछ भी मान सकते हैं कि हमारा नाम अमन है, हो सकता है हमारा नाम अमन कुमार हो, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, मानने के लिए दिक्कत नहीं है। जैसे में कहा जाए कि आपका मम्मी बाजार जाएगी, तो जाएगी तो ये कंफर्म है जाएगी, लेकिन क्या आपका मम्मी बाजार जा रही है, वहां पे डाउट। तो डाउट यहां पे भी आएगा कि माना कि, तो हम मान लिए, तो मानने का अर्थ यह नहीं हुआ तो कंफर्म भी नहीं है। अर्थात इसे P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। सकते का अर्थ बताए हैं कि आपका मम्मी बाजार गई, नहीं, आपका मम्मी बाजार जा सकती है। तो सकती है का अर्थ क्या हुआ कि हो सकता है नहीं भी जाए, हो सकता है जाए भी, तो उसको कहता है सकते। यानी अभी कंफ्यूजन है दिमाग के अंदर, 50-50 चांस है कि 50% अभी चांस है जाने का और 50% चांस है नहीं जाने का, ठीक ना। चलिए यहाँ तक समझ में आता होगा आपको। हम क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत विधि से समझाए हैं इसको, तथा इसका पूर्त वर्गमूल भी निकल सकता है। यहां तक समझ में आ गया। आगे क्या दिया है, P/Q बराबर हो जाएगा 3 + 2 और स्क्वायर रूट 5। हम कहे हैं जहां जहां 11 और स्क्वायर रूट 5 थी, वहां वहां इस अंक को पुट करते जाएंगे, के बराबर हो सकता है। यहां तक समझ में आया। अब देखें दोनों तरफ वर्क करने पर किसका दोनों तरफ है, कौन सा अंक है, तो इसको हम A मानते हैं और इसको हम B मानते हैं, यानी A बराबर B है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, स्क्वायर। ध्यान दीजिए करते हैं। तो P/Q है, इसका करेंगे स्क्वायर, क्या होगा, अंग हम सजा देते हैं। सबसे पहले हम सजाएंगे इसको, तो P/Q का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 + 2 और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अगर इसको हम नीचे की ओर करते प्रोसेस, तो हो जाएगा P/Q का स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे या का चिन्ह होते जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, या का चिन्ह। उसके बाद होगा ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 + 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 5 है, तो स्क्वायर रूट 5 का मतलब हुआ 5 × 5, और स्क्वायर रूट के अंदर 2 जोड़ा अंक रहे, 2 जोड़ा अंक रहे, उसको एक बाहर कर देते हैं, यानी हो जाएगा 4 × 5, हो सकता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। जो यहाँ बना रहे ना उसको आप नीचे बनाइएगा, ठीक ना, जो यहाँ बना रहे हैं उसको नीचे, तो हो जाएगा P/Q का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको आप क्या कीजिएगा, जोड़िएगा तो घटाइएगा, तो आपको यहाँ पे क्या करनी है, ना इसको जोड़ना है ना इसको घटाना है, क्या कीजिएगा, क्यों गुना कीजिएगा। अगर ऐसा प्रोसेस आ जाए तो उसमें अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस भी दे दें तो इसको घटाइएगा मत। यहाँ पर अभी तो प्लस है ना, अभी तो प्लस है, तो इसको जोड़िएगा मत, इसको जोड़िएगा मत, क्या कीजिएगा, क्यों इसको आप पे गुना कीजिएगा, क्यों गुना होता है, यानी कहने का अर्थ है कि ये हो जाएगा 9 + 20, यानी 4 × 5 = 20, और 20 × 9 = 29 हमारा हो जाएगा, 20 × 9 = 29 हो जाएगा। लेकिन इसको हम जोड़ेंगे नहीं, ध्यान देना। ये बहुत से स्टूडेंट यहीं पर दिक्कत करते हैं, गलती करते हैं कि इसको जोड़ देते हैं। आपको जोड़नी नहीं है। अरे समझ में क्यों नहीं जोड़नी है, जानकारी हुआ,
कि 9 प्लस 20 29 हो जाएगा। देखिए 29 को हम जोड़ेंगे नहीं, अगर हम जोड़ेंगे तो इस पद में हमारा नहीं आएगा, और इस पद में हमको लेकर के आना है, क्योंकि हमें प्रूफ करनी है ना। तो इतना बराबर इतना क्यों होता, क्यों हो रहा है आखिर, प्रूफ करनी है। तो जब इसको हम जोड़ देंगे तो नहीं आएगा, जब नहीं आएगा तो ये हमारा मेथड गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ेगा मत क्यों, गुना कीजिएगा। हम क्या किया है कि 4 5 है 20 का गुना किया है, आप ही गुना कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, जब हम मान चलिए हमारे ए स्क्वायर बराबर बी है और हमें चाहिए ए बराबर, हमें चाहिए ए का मान, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे। जब स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर को तो स्क्वायर रूट में हो जाती है, जानकारी है आपको। जब आपको जानकारी है तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो हमें पी बाई क्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, पी बाई क्यू चाहिए, पी बाई क्यू का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर को उधर जाएगी, और जब बराबर को उधर जाएगी तो फ्रेंड क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 9 प्लस 20 हो सकता है। अब इसका अब बनाइए, देखिए क्या होता है, आगे का प्रोसेस करते रहिए। तो पी बाई क्यू, ठीक ना, पी बाई क्यू, और 9 का तो आपका 3 हो जाएगा, प्लस बचेगा, देखिए प्लस 20 बचेगी, अब प्लस 20 बचेगी। तो 20 का आप खंड कीजिएगा तो 2 × 2 × 5 होगा। ये हमारा स्क्वायर रूट में है अभी। तो हम कहे हैं जो जोड़ा अंक है वो एक बाहर आ जाती है, यानी प्लस 2 हो जाएगा, और जो जोड़ा नहीं है वो अंदर नहीं रहती है, यह हो जाएगा स्क्वायर रूट 5। इसको खंड कर सके, खंड कर देगा यहाँ, चलिए यहाँ पर कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगी। यहाँ से हम आपको समझा देते हैं पूरा विधि से, इसको हटा दीजिए। 2 × 2 × 5 कहने का है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो जोड़ा अंक होती है उसको एक को बाहर कर देते हैं, तो यानी हो जाएगा पी बाई क्यू बराबर हो जाएगा 3 + 2, और जो जोड़ा नहीं है वो अंदर ही रहता है, यानी ऐसे इस पद में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जहां से हम स्टार्ट किए थे वहीं पे हम पहुंच गए। कहने का है कि यहाँ पर लिखे पी बाई क्यू बराबर 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 के बराबर हो सकता है नहीं, डाउट है अभी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम प्रूफ कर दिए हैं कि क्या वास्तव में हो सकता है। जब वास्तव में यहाँ तक वही प्रोसेस आ गई, वही नियम आ गई, यानी वही अंक आ गया यहाँ तक भी, तो ये असत्य है। क्या है, यह परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ का हम पाई को काट देंगे, यहाँ का करेंगे बराबर काट देंगे। काटने का अर्थ यह है कि पी बाई क्यू के बराबर 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है कि यहाँ पर जब आप देखिएगा ना, स्क्वायर रूट 5 ये अपरिमेय है। अपरिमेय को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं, आ रहा समझ में ना। तो अपरिमेय को कहाँ लिखते हैं, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं। उसको आपको समझ में आता होगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर उस को लिखेंगे, क्यों 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ अभी डाउट थी, कंफ्यूजन थी, लेकिन यहाँ क्लियर हो गया, फ्रेश हो गया कि नहीं लिख सकता है। पक्का है नहीं लिख सकते हैं, पक्का है हमारी मम्मी बाजार नहीं जाएगी। आप अपने दोस्तों से कहिएगा कि पक्का है मेरे भाई, आज हमारी मम्मी बाजार नहीं जाएगी, आज हमारे पापा गाँव नहीं जाएंगे या नहीं जा सकते हैं। जब नहीं आ गया तो कंफर्म हो गया। वहीं अगर नहीं का यूज आप नहीं करते, अगर आप नहीं का यूज नहीं करते और केवल सकते का यूज करते हैं तो वहाँ पर डाउट होता है। जैसे मैं यहाँ पे हम केवल यूज किया है के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर डाउट थी, लेकिन यहाँ पर डाउट नहीं है। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, तथा इस संख्या का पूर्णतः वर्गमूल भी नहीं निकल सकती है। कंफर्म हुआ, नहीं निकल सकती है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 आ गया है, इसका नहीं निकलेगी। तो इसलिए ये हो जाएगा पी बाई क्यू बराबर नहीं है 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 का। प्रूफ हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। जब यहाँ तक समझ में आ गया तो ध्यान दीजिएगा, आपको एक क्वेश्चन नजर में आती होगी कि जो क्वेश्चन हमारा 7 थी और जो 8 है, केवल अंक का अंतर है, अंक हम क्यों चेंज किए हैं, उसके बाद बाकी सेम है ना। जैसे में हम हिंदी में जो थ्योरी लिखे हैं, थ्योरी के रूप में जो हिंदी लिखे हैं वो भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, क्योंकि 20 का पोर्शन थोड़ा मोड़ा चेंज, बनाने का नियम एक ही है, बनाने के नियम में कोई चेंजिंग नहीं है। तो चलिए आपको यहाँ तक समझ में आता होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 9 क्या रहेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको थोड़ा सा हम भिन्न के रूप में बता देते हैं, बाटा जिसको भाग का विधि कहते हैं, इसके रूप में थोड़ा बता देते हैं कि ऐसा भी कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है, ठीक ना। तो इसके ऊपर कैसे आप बनाइएगा, नियम इसका भी वही है, सब सेम है, लेकिन थोड़ा सा बनाने का नियम यहाँ का विधि आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है प्रोसेस। तो सोच रही है, अगर आपको फोटो चाहिए तो ले लीजिए फोटो। तो मेरे फ्रेंड देखिए, आज हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9, 8 तक बना दिए हैं। 7 8 थे तो एक ही थी, लेकिन थोड़ा सा अंक चेंज किए थे, और इसमें भी थोड़ा सा अंक चेंज करेंगे। प्रोसेस एक ही है, नियम एक ही है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। 9 तो हम क्वेश्चन नंबर 8 के अंत में बता दिए थे कि किस टाइप का रहेगा, तो इसको हम भिन्न के रूप में बताएंगे 1/2, ठीक ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कर देते हैं, 8 है यहाँ पे तो 9 कर देते हैं, ठीक ना। 9 हो गया। क्वेश्चन हम उठाने वाले हैं इसके अंदर 1/2 1/√2 1 बटा में स्क्वायर रूट 2, इसके ऊपर क्वेश्चन उठेगी।
ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक ना। तो 3 टाइप के आता है, 3 टाइप में कोई एक टाइप आपका आएगा एग्जाम की, ये पक्का है आएगा। कौन सा टाइप आएगा? तो अधिकतर आपको क्वेश्चन नंबर 8 के रूप में आता है। जो क्वेश्चन नंबर 8 में हम बताए ना जिस टाइप से, उसी टाइप से अधिकतर आती है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर एक बना दीजिएगा तो सब बन जाएगा, एक बना दीजिएगा तो सब बन जाएगा, क्योंकि थ्योरी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, थ्योरी सब सेम है, सब में सेम है, तीनों में सेम है, तो क्या दिक्कत है। तो सोच रहे आप बात को समझते होंगे। यहां देखिए दिया है, सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, यह क्वेश्चन हो गया। आगे क्या लिखा है, माना कि, इसका अर्थ आपको समझ में आती होगी। हिंदी का क्या, हिंदी है, हिंदी का पूरा अर्थ क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात इसे p/q के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं, सॉरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तथा इसका पूर्णतः वर्गमूल भी निकल सकता है। आपको हिंदी समझ में आता होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूरा डिटेल से बताए हैं, पूरा समय दिया है, उसमें बताए हैं, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिएगा वहां से। तो यहां दिया है p/q बराबर 1/√2 के बराबर हो सकता है, क्योंकि p/q क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन 1/√2 ये अपरिमेय है, तो हो सकता है, ये भी डाउट है हमारे, ठीक ना। दोनों तरफ वर्क करने पर, तो यहां ध्यान दीजिएगा कि a और b, इसको हम a मान दिए, इसको a मान दीजिए, इसको b मान दीजिए, और a b को स्क्वायर कर दीजिए। देखिए क्या होगा, क्या हम ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर या का चिन्ह दिया जाता है, p/q का स्क्वायर होगा p/q का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। क्या लिखे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ एक फर्स्ट पद और सेकंड पद है, तो दोनों ओर हम वर्ग कर दिए। वर्ग के अंदर इस टाइप से आएगा, p/q का स्क्वायर, या का चिन्ह यहाँ पर रहेगी, बराबर 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक कैसे होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर, ये 1/2 कैसे होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √2 का स्क्वायर 2 होता है। अब आप पूछेगा तो इसका आंसर 2 कैसे होता है, तो मैं बता दूं आपको, 2 × 2 होता है, क्योंकि 2 को है ना, एक यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 बार देखेंगे। तो आप जानते हैं, अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक ही अंक 2 बार आ जाए तो उसको एक को बाहर कर देते हैं। जब एक को बाहर कर देंगे, तो अगर एक को हम बाहर कर देंगे, 1 2 को, तो उसके अंदर एक बच जाएगी, ठीक ना। एक तो बाहर आती है और 1 2 खत्म हो जाती है वहीं से, तो एक बच गया, तो स्क्वायर रूट एक का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या जाती है, 2 हो जाती है। आपको जानकारी होगी ये सब, इतना तक हुआ, इसलिए हम 1/2 लिखे यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ तक आगे ध्यान दीजिएगा। आप क्या होगा अब कि हमें यहाँ पर चाहिए p/q बराबर 1/√2, यानी p/q चाहिए, p/q का स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, तो स्क्वायर हटाएंगे। तो स्क्वायर हटाने का नियम क्या है, अगर एक स्क्वायर दे दें और यहाँ पर b दे दें, और कल हमारा ये बराबर चाहिए, तो यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे। जब हटाएंगे तो हम स्क्वायर का रूप जो है बराबर को उधर करते हैं, तो स्क्वायर रूट में हो जाती है। जानकारी होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तब p/q हम कर देंगे, या का चिन्ह दे देंगे, और बराबर स्क्वायर रूट 1/2 कर देंगे। यहाँ तक आपको जानकारी है। क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा विधि में आ जाता है, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक ना। क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 1/√2 कर सकते हैं। जब यहाँ से हम कर सकते हैं ऐसे, तो आपको एक बात और जानकारी होगी कि स्क्वायर रूट 1 का मान क्या होता है मेरे भाई, स्क्वायर रूट, बताओ फ्रेंड, स्क्वायर रूट 1 का मान 1 होता है, और स्क्वायर रूट 2 का मान ये ऐसे लिखा था, इसका कोई मान नहीं होता, पॉइंट में होता है, लेकिन उसको हम यहाँ पर पॉइंट का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब इतना हम आ गया, और स्टार्टिंग में भी इतना ही था, अंत में भी इतना ही आया, और प्रूफ करने के बाद जब हमारा इतना आ गया, और ये हमारा क्या हो गया, p/q के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि p/q हमारा परिमेय संख्या है, और 1/√2 ये हमारा अपरिमेय है। तो क्या परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं। क्या एक बॉयज और गर्ल्स आपस में बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं। तो उसी नियम यहाँ पर भी बता रहा है कि परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर कभी नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ में आती होगी कि जब ये बराबर नहीं है, तो अब नीचे जो हिंदी लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, तो 1/√2 को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, और p/q हमारा परिमेय संख्या है, नहीं लिख सकते हैं कभी नहीं। तथा इस संख्या का पूर्णतः वर्गमूल भी नहीं निकाल सकती है, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 का आप पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट 4 का निकल जाएगा 2 होगा, और स्क्वायर रूट 9 का निकल जाएगा 3 होगा, लेकिन वहीं होगा 8 दे देता, पॉइंट में आएगा। और पूरी तरह क्या होता है कि जो पॉइंट में ना आए, एग्जैक्ट आंसर आ जाए, उसको कहते हैं पूर्णतः, उसको क्या कहते हैं, पूर्णतः कहते हैं। तो अगर हम स्क्वायर रूट 8 का मान ज्ञात करें तो ये पॉइंट में आएगी, ठीक है ना, 2 पॉइंट कुछ आएगा, और 4 का तो 2 हो जाएगा, और 2 का भी कुछ आएगा पॉइंट में, 1.2 जैसे भी आता है, तो ऐसा आएगा। तो ये हमारे क्या हो गया, अपरिमेय। जब अपरिमेय हो गया, तो यहाँ पर लिखे हैं
कि तथा इस संख्या का पूर्ण वर्गमूल भी नहीं निकल सकती है, ठीक है, नहीं निकलेगी, इसलिए पी बाई क्यू बराबर नहीं है 1/√2 के, ठीक ना, यानी परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं है। प्रूफ डेट। सो हो गया, आज की देते हैं थी। तो आपको यहाँ तक समझ में आता होगा। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, कोई ऐसा मेथड जो आपको समझ में नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। हम इसी चैनल के ऊपर शॉर्ट वीडियो जो आप देखते हैं ना, उस पर हम जिस टाइप के क्वेश्चन हम कराते हैं, उसी टाइप के आधार से बहुत सारे क्वेश्चन को हम पेज पर लिखते हैं और लिखने के बाद वहाँ से हम शॉर्ट वीडियो में पोस्ट कर देते हैं, ताकि आप सब वहाँ से देख करके बना सके। तो चलिए, आप सब उसका काम करते होंगे, बखूबी काम करते होंगे, हमें विश्वास है। और उसमें ऑप्शन में दिया है, साइड में आंसर भी दिया है कि आप अपने बना करके चेक कर सकते हैं कि क्या आपका गलत है या सही है। तो वहाँ से आपका जो तैयारी है और ऊंचा होता जाएगा, ठीक है ना। तो वही हम चाहते हैं तो ऊंचा हो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही थे। तो आज की पढ़ाई आप लोगों को कैसे लगी, इसका जवाब आप सब लाइक और कमेंट के सहारे दे सकते हैं कि आज की पढ़ाई आपको कैसा लगा, अच्छा, खराब, बुरा या और टाइप का लगा। तो जैसा भी लगा होगा तो आप सब कमेंट बॉक्स के सहारे इसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम एक और नए टॉपिक में, और उस टॉपिक का नाम क्या रहेगा, शांत और अशांत। क्या रहेगा, शांत और अशांत संख्या की, शांत किसे कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं, कैसे बनते हैं, वो भी आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर का आ जाता है। तो चलिए, हम उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।